So, good morning, everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे ह्यूमन माइंड ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के टॉपिक पे बात करूँगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये एक मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन का। हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र होती है और ब्रेन उसका एक बैकअप माइंड में बनाता है। और हमारे भीतर जो भी हो रहा है, हमारे अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब इस माइंड ब्रेन सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से होती है। हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी समझ सकते हैं, जो कुछ भी सीख सकते हैं, वो लिमिटेड है क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया, उसका सारा जीवन अपने गांव में बीता, तो उसके ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो पाई है वो केवल उसके गांव तक की है। यदि गांव के बाहर वो कभी निकला नहीं है तो कभी भी गांव से बाहर से संबंधित कोई भी बात पर वो भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके भीतर हाइपर डायमेंशंस एक्टिव ना हो। वो एक पैरानॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन सामान्यतः एक व्यक्ति उसी बात पे भरोसा करता है जो उसके माइंड ब्रेन सिस्टम में पहले से फीड हो। अगर कोई ऐसी बात आपसे की जाती है जो पहले से आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में फीड ना हो, तो एक सामान्य व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि यही जीवन का मूल आधार है। अनजान चीज़ों में खतरा होता है, उसमें रिस्क होता है, आपके जीवन का रिस्क है, आपको तकलीफ होगी, आपको कष्ट होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति कुछ भी करने से पहले अपने अंदर जो उसके इंफॉर्मेशन फीड है, जो एक बिलीफ सिस्टम उसके अंदर है, उससे संपर्क करता है और उस आधार पे जज करता है कि ये जो नई बात मैंने सुनी ये कितनी ठीक और कितनी गलत है। ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसी प्रक्रियाएं उसके मन मस्तिष्क तंत्र में चलती रहती हैं। तो प्रश्न यहाँ ये है कि हम कुछ करने से पहले सलाह क्यों लेते हैं, क्योंकि सारा रहस्य उसी सलाह में है। यदि आप जीवन में ऑब्जर्व करें, साक्षी भाव से अनुभव करें कि मान लीजिए आपने 100 व्यक्ति देखे, उन 100 व्यक्तियों का उदाहरण ले लीजिए, तो उनमें से ज़्यादातर व्यक्ति विचार देने वाले होते हैं, जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े विचार देंगे, कई कई घंटे कई कई दिन तक वो भाषण दे सकते हैं। लेकिन यदि आप आउटपुट देखें तो उतना आउटपुट उनके जीवन में नहीं है, उस ज्ञान का खुद प्रयोग नहीं कर पा रहे वो। तो कारण है कि बिलीफ सिस्टम्स। बातें बनाना एक अलग चीज़ है, कुछ करके दिखाना एक अलग चीज़ है। क्योंकि आप कितनी भी बातें बना लें, आपके भीतर सबसे जो शक्तिशाली एक कह सकते हो एक भौतिक या पराभौतिक सत्ता है, जो कभी कुछ नहीं बोलती आपसे, जो केवल जब समय पड़ता है तब जो एक्टिव होती है। इसका अनुभव आप एक उदाहरण से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी कुत्ते से डर लगता है और आप सड़क से जा रहे हैं और कुत्ता आपको दिख गया, तो पहला रिएक्शन होगा आपके ब्रेन का कि आप भागने की कोशिश करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, कैसे ऐसा रास्ता चुनें जिसमें कुत्ते से आप बच पाएं, क्योंकि कुत्ता आपको काट सकता है, रिस्क है, कष्ट होगा आपको। तो सबसे पहले ब्रेन आपका फ्लाइट मोड को एक्टिव करेगा। आप तरकीबें बनाएंगे कि कैसे कुत्ते से बचा जाए, अलग रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। पर मान लीजिए रास्ता एक ही है, आप एक ब्रिज पर हैं और आपको दूसरी तरफ जाना है और कुत्ता उसी रास्ते पे है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पहले आप रुकेंगे, कोशिश करेंगे कि कुत्ते से कन्फ्रंटेशन आपकी ना हो, कुत्ते से सामना ना हो। लेकिन आपको पता है कि जाना तो पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप में किसी अदृश्य आयाम से शक्ति आएगी
और आप चलना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही कुत्ते ने आपको देखा और कुत्ता आपकी तरफ दौड़ा, तो वैसे ही आप भागना चाहेंगे। पर मान लीजिए कि कुत्ता आप तक पहुंच गया और आपके पैर को काटने ही वाला है। तो जिस क्षण पर कुत्ता आपके इतने करीब आ जाएगा कि पैर को काटने ही वाला होगा, अचानक से किसी अदृश्य आयाम से आप में शक्ति आएगी और आप पूरी शक्ति से कुत्ते का सामना करेंगे, प्रतिकार करेंगे, उसको लात मारेंगे या पत्थर मारेंगे या कुछ करेंगे। ये एकदम से आपके भीतर होगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तो यही है आपका अवचेतन मन, जो कभी कुछ नहीं बोलता आपसे, चुपचाप हर चीज़ देखता रहता है। केवल तभी कुछ बोलता है जब उसकी आवश्यकता होती है। तो यदि हम चेतना को परिभाषित करना चाहें तो चेतना चंचल होती है, बदलती रहती है, विचार देती है, सलाह देती है, ज्ञान देती है। परंतु जीवन चेतना पर नहीं, अवचेतना पर चलता है। आप इसको ऐसे समझे कि पूरा ब्रह्मांड अदृश्य नियमों द्वारा संचालित है। ये नियम अनादि और अनंत हैं, हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपकी समझ का ब्रह्मांड के मौलिक नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कोई सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उन मौलिक नियमों को चुनौती नहीं दे सकती। तो सत्य यह है कि चेतना सोच सकती है, विचार कर सकती है, चंचलता दिखा सकती है, पर कर कुछ नहीं सकती। जो करने वाला हिस्सा है वो कोई और है। और यह चेतना जब किसी और से बात करती है, संपर्क करती है, तो उससे चाहती है कि वह कुछ करे, क्योंकि करने की शक्ति अवचेतन में छुपी हुई है। इसीलिए हमें सोना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 दिनों तक सोने न दिया जाए, तो वह यह अंतर नहीं कर पाएगा कि जो मेरे साथ घट रहा है वो सच्चाई है, वास्तविकता है या स्वप्न है। क्योंकि अवचेतन मन से उसको शक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। तो सच्चाई और कल्पनाएं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उक्त मनुष्य के लिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि चेतना और अवचेतन, इनका जो अंतर है वो हमें तभी अनुभव होता है जब चेतना के पास पर्याप्त शक्ति है अपने अस्तित्व को बचाने की। एक और उदाहरण लें कि लोग नशा क्यों करते हैं, क्योंकि चेतना से बचना चाहते हैं। वो किसी ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें शांति मिले, जहाँ कोई कष्ट ना हो, जहाँ किसी प्रकार के विचार, ज्ञान, शब्द जाल ना हो, प्रत्यक्ष शून्य जहाँ पर हो। इसी वजह से लोग नशा करते हैं। और जो आनंद आपको नशे से प्राप्त होता है वही आनंद आप ध्यान से भी प्राप्त कर सकते हैं। पर ध्यान से यदि वह स्थिति आप प्राप्त करेंगे तो आपको कष्ट होगा। प्रकृति आपको, आपकी परीक्षा लेगी, आपको कष्ट देगी। और यदि आप कष्ट सहने में समर्थ हैं, तभी आप उस मानसिक स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां ना कोई विचार होगा, ना कल्पनाएं, ना सलाह, ना ही भावुक करने वाली स्थितियां। आप परम शून्य में होंगे, परम शांत होंगे। यही स्थिति नशे में भी है। नशा करने से भी यही मानसिक स्थिति प्राप्त होती है, परंतु वह शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो नशा आप करते हैं वह एकदम से क्षणिक रूप से आपकी चेतना को विचारों के भ्रम से निकाल देता है, परंतु उसका शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि आपने इसमें चीटिंग की है, आपने प्रकृति को ठगने की कोशिश की है। अतः यदि चाहते हैं कि जीवन में सुख प्राप्त हो, स्थायी सुख प्राप्त हो, तो उसका मार्ग ध्यान ही है। धन्यवाद।